अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद इजी पीओएस सॉल्यूशंस में। आज हम आपको रेस्टोरेंट्स के पीओएस सॉफ्टवेयर का डेमो देंगे। रेस्टोरेंट में हमारे पास 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं। एक बेसिक वर्जन है जिसमें सिर्फ आप अपनी सेल एंड को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें टेक अवे, डाइन इन और डिलीवरी ये तीनों चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। और एक प्रीमियम वर्जन है जिसमें आप अपने फूड कॉस्टिंग और किचन की इन्वेंट्री और इंग्रेडिएंट्स की इन्वेंट्री को भी मैनेज कर सकेंगे। और थर्ड पे है रेस्टोरेंट पीओएस प्रोफेशनल, और इसमें आप अपना अकाउंटिंग के साथ अपना कंप्लीट रेस्टोरेंट मैनेज कर सकते हैं। और इस रेस्टोरेंट के साथ साथ हमारे पास रेस्टोरेंट्स के वेयर हाउस और किचन की अलग अलग इन्वेंट्री की भी ऑप्शंस हैं। आज हम आपको रेस्टोरेंट बेसिक पीओएस सॉफ्टवेयर का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और बताएंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और ये क्या कैसे काम करते हैं। ये हमने सॉफ्टवेयर पे चलाया, ये हमारे पास एक वेलकम की विंडो आई है, हम इसे ओके करते हैं और ये हमारे पास मेन सॉफ्टवेयर की स्क्रीन खुल जाती है। ये मेन विंडो है सॉफ्टवेयर की। ये रेस्टोरेंट का पीओएस बेसिक वर्जन है और बेसिक वर्जन में हम जहाँ पे स्टॉक में जाते हैं और ऐड मॉडिफाई स्टॉक में जाते हैं तो ये हमारे पास आप अपना मेन्यू यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये एक मेन्यू डिफाइन है कैफे रेस्टोरेंट्स का, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका सारा मेन्यू ऐड है। किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके आप इसको मॉडिफाई करके यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं, और आप इसकी प्राइस भी कोई चेंजिंग करना चाहें तो प्राइस में कोई चेंजिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं, नाम में कोई चेंजिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फिर इसमें ग्रुपिंग भी है कि आपकी मेन्यू की क्या क्या ग्रुपिंग है वो भी है, वो आप ग्रुप असाइन कर सकते हैं। किचन क्यूटी है कि आपका किचन की स्लिप पे प्रिंट हो और कौन सी प्रोडक्ट की प्रिंट हो उसके साथ क्यूटी असाइन कर देंगे तो वो किचन की प्रिंट होगी। और किचन में अभी एक ही डिफाइन है, बट यहाँ पर मल्टीपल किचन भी डिफाइन हो सकते हैं। बार का अलग, कढ़ाई का अलग, बारबेक्यू का अलग, और इस तरह से फास्ट फूड का अलग अगर है तो वो भी डिफाइन हो सकता है। और ये आपकी ग्रुपिंग की मेन्यूज हैं वो भी अलग, ग्रुप भी डिफाइन है मेन्यू के हिसाब से कि आप ग्रुप वाइज भी इसकी सेल ले सकते हैं। और इसमें आप इसे क्लोज करते हैं और फिर यहाँ पे है स्टॉक ग्रुप मेंटेनेंस। ये वो ग्रुप हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं आपकी मेन्यूज के हिसाब से। जो मेन्यू होगा आप अपने मेन्यू को ग्रुप वाइज ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, कैटेगरी कर सकते हैं। और ये क्यूटी है कि आप किचन की क्यूटी असाइन है। जैसे कि यहीं पर अगर आप बारबेक्यू की अलग क्यूटी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बारबेक्यू का एक अलग क्यूटी असाइन कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। और फिर क्या होगा कि जैसे ही आप जिस प्रोडक्ट की बारबेक्यू में क्यूटी प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से आप उसको बारबेक्यू असाइन कर देंगे तो इसकी क्यूटी अलग प्रिंट होगी इस आइटम की, ठीक है। और अभी तो सारी किचन की सादा सेटिंग है, तो ये हमारा सिर्फ इसमें इतना ही काम है कि आप ग्रुपिंग, क्यूटी प्रिंटर कितने हैं और आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं और उनकी प्राइसिंग क्या है, आप इतना ही डिफाइन करेंगे। और उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल में आते हैं। पॉइंट ऑफ सेल में ये पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन है और इसमें क्रेडिट सेल अगर किसी क्लाइंट की होती है तो बाद में उसकी पेमेंट भी रिसीव की जा सकती है। कैश रिकंसिलिएशन है कि यहाँ पर आप अपने कैशियर की कैश को रिकंसाइल कर सकते हैं। और जैसे कि इसमें जाते हैं तो ये स्टेशंस के हिसाब से है और शिफ्ट भी है, और कब शिफ्ट स्टार्ट हुई, कब कितना कैश था इनके पास, कितनी इनकम हुई, टोटल कितना है, अकाउंट कितना किया, डिफरेंस कितना है, तो शिफ्ट एंड हुई और नई शिफ्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके मल्टीपल सिस्टम है तो ये स्टेशन बेस्ड के ऊपर कैश काउंटिंग हो रही होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे समरी इनकम रिपोर्ट, डेली से रिपोर्ट, स्टाफ वाइज से रिपोर्ट है, ग्रुप सेल रिपोर्ट्स हैं। ये भी मैं आपको रिपोर्ट्स के बारे में भी अभी कुछ ट्रांजेक्शन करके बताता हूँ। अब हम आ जाते हैं पॉइंट ऑफ सेल पर। तो ये है पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन। पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन पर आते हैं तो ये आप देखें कि सारा मेन्यू पहले से डिफाइन है। आप देख रहे हैं कि इस मेन्यू में जाते हैं तो अलग आइटम्स हैं, इस मेन्यू में अलग आइटम्स हैं, और ये तमाम फर्स्ट लाइन जो है ये सारी मेन्यूज की है। और इसी तरह से ये फर्स्ट मेन्यू में ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स में ये एक ग्रीन कलर का बटन है, ये टाइटल है। जैसे कि हम प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऊपर वो प्रोडक्ट आ जाती है, उसकी प्राइस आ जाती है। और अगर हम यहाँ पर टाइटल पे क्लिक करते हैं तो इस पर कुछ भी ऊपर परफॉर्म नहीं होता। इस टाइटल का, इस मेन्यू का ये मतलब है कि इसके नीचे ये सारी आइटम अंडर वर्क करती हैं, और इस टाइटल का ये मतलब है कि इसके सामने ये सारी आइटम्स हैं।
तो इस तरह से आप मेन्यू में जैसे कि ये सैंडविच और शवारमा के मेन्यू में सैंडविचेस आगे, ये टाइटल है और इसके आगे सारे सैंडविचेस हैं, और ये शवारमास हैं और इसके सारे आगे ये सारे शवारमास हैं। तो इस तरह से आप अपनी सारा मेन्यू अपना यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उससे इजीली आइटम जैसे डिफाइन की हैं वो यहाँ पर लग सकती हैं। किसी भी मेन्यू का नाम चेंज करना हो तो ये शिफ्ट राइट क्लिक माउस ये लिखा हुआ है याद दिलाने के लिए, और किसी भी बटन के ऊपर आइटम लगानी हो तो कंट्रोल राइट क्लिक माउस से आप आइटम लगा सकते हैं। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पर, जैसे कि हमने ये 2 आइटम पंच की और इसी तरह से हमने किसी और मेन्यू में से जाकर कोई और आइटम पंच कर दी, ये 3 आइटम हमारे पास सिस्टम में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम आइटम सिस्टम में लगाते जाएंगे और इसको हम उसका बिल भी बना सकते हैं। अगर कोई आइटम रिमूव करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट वाली आइटम रिमूव करनी है तो ये डिलीट लाइन का बटन है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो डिलीट हो जाती है। और अगर हम सारा ही बिल कैंसिल करना चाहते हैं तो हम इसे यस करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यू श्योर यू वांट, जो बिल बन रहा है करंट बिल अभी बना नहीं है तो वो स्क्रीन से आउट हो जाएगा, ये ब्लैंक स्क्रीन हो जाएगी। और हम इसे क्लोज करते हैं, दोबारा से ओपन करते हैं तो ये ब्लैंक ही है, अभी कोई भी बिल नहीं बना, ये बिल नंबर फर्स्ट आ रहा है और ये F7 लिस्ट है, यहाँ पर बिलों की लिस्ट आ रही होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 2 तरह की बिलिंग होती है। एक तो आप टैक्स के साथ भी इनवॉइस बना सकते हैं और विदाउट टैक्स भी टैक्स मैनेज हो सकता है। विदाउट सेल्स टैक्स भी बिलिंग हो सकती है और विद टैक्स भी हो सकती है। पेमेंट में जाएंगे तो पेमेंट में आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी ले सकते हैं और कैश की पेमेंट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विदाउट टैक्स बिलिंग के बारे में बताता हूँ कि बगैर, यहाँ पे अभी टैक्स विजिबल है तो बगैर टैक्स के कैसे बिलिंग होती है सिस्टम में वो बताता हूँ, फिर उसी के साथ मैं आपको टैक्स के साथ बताऊंगा। मेंटेनेंस में आते हैं तो 7 नंबर पे है टैक्स फाइल मेंटेनेंस। यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा वो टैक्स का नाम है, जो भी हम नाम देंगे वो सिस्टम में आ जाएगा और उसके वो ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगी। और मैं इसको भी कर देता हूँ यहाँ पे खत्म। और साथ में ये देखिए नीचे मैंने टैक्स असाइन किए हुए हैं, 16% और कैश पर सेल है और जीएसटी क्रेडिट कार्ड के ऊपर 5% है। इसको एक दफा मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है, मगर मैं इसको खत्म कर देता हूँ 0 और इसको भी 0 कर देता हूँ। तो ये अब मैं जस्ट क्लोज करूंगा तो ये सेव हो जाएगी। अगर बाद में जब मुझे लिखना होगा तो मैं यहाँ पर अपनी जो भी परसेंटेज रेशियो है मेरे पास वो लिखूंगा और इनको मैं सेव कर दूंगा। अगर मैं इसका नाम में भी कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मैं यहीं पे कर सकता हूँ। और टैक्स पर टैक्स टाइटल नेम लिखना जरूरी है, तो जो भी लिखेंगे तो वो सिस्टम में हमारे पास विजिबल हो जाएंगे। ये मैं आपको बाद में जब टैक्स इनवॉइसिंग करता हूँ फिर मैं उसको आपको करके दिखाता हूँ। अब हम आ जाते हैं, इसे क्लोज करते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल पर आते हैं तो देखिए पॉइंट ऑफ सेल पे वो टैक्स कॉलम खत्म हो गया। वो उसकी सेटिंग उसी के साथ ही थी कि वो अगर आपने किया हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम विदाउट टैक्स सेल्स टैक्स इनवॉइसिंग की तरफ आते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आइटम पंच करता हूँ तो ये 150 रुपए की आइटम है और 150 रुपए का ही बिल बन गया। और इसी तरह से किसी और मेन्यू में से कोई और आइटम इस बिल के साथ है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और अब मैं सबसे पहले आपको टेक अवे की बिलिंग के बारे में बताता हूँ। इस तरह से आप हर तमाम मेन्यू में से कोई भी आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं, वो अपने अपने मेन्यू में से आप जो कस्टमर की डिमांड के मुताबिक आप ऑर्डर प्लेस करें। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये देखें टेक अवे आप देख रहे हैं कि हर मेन्यू के ऊपर टेक अवे का ब्लू कलर का बटन आ रहा है। ठीक है, टेक अवे का मतलब यह है कि कहीं पर भी आप मेन्यू में हैं और आप बिल को टेक अवे करना चाहते हैं तो टेक अवे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगी पेमेंट की ऑप्शन। अब आपके पास कैश भी है और क्रेडिट कार्ड भी है। अब अगर आपको कस्टमर कैश दे रहा है तो यहाँ पे आप कैश लिख लेंगे और अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है तो आप क्रेडिट कार्ड के सामने वाले बॉक्स में यहाँ पे पेमेंट लिख लेंगे। जितना बिल होता है उतनी पेमेंट यहाँ पे आ रही होती है। अगर ये मेरे पास क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो जो वहां की पेमेंट है वो यहाँ पर थी और वो यहाँ पर आ गई। और अगर मैं ये नहीं करना चाहता, ये क्लियर है और मैं यहाँ पर कैश के आगे पर पंच करता हूँ तो यहाँ पर वो कैश के आगे वो बिल पेमेंट आ जाती है। ठीक है, और अगर कस्टमर ने ज्यादा पैसे दिए हैं, मिसाल के तौर पे 490 बिल है और कस्टमर ने 1000 पे किया है तो 1000 आप पंच कर देंगे, वो इस पेमेंट को छोड़ देंगे और ये देखें नीचे चेंज आ रहा है 510 रुपए। अब आप इसको कर देंगे प्रिंट करते हैं तो अब जो आपके प्रिंटर्स हैं, किचन के प्रिंटर में किचन की पर्ची स्लिप चली जाएगी और जो रिसीव प्रिंटर है काउंटर वाला उसके ऊपर उसकी पर्ची आ जाएगी। पर अभी मैंने वीडियो के लिए सॉफ्ट सेटिंग की हुई है कि अभी जो भी प्रिंटिंग है वो सॉफ्ट हो और आपके डेस्कटॉप पर आ जाए। मैंने जैसे कि यहाँ पर आया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11 तो मैं इसको कर देता हूँ सेव, डेस्कटॉप पे सेव हो गई। और इसी तरह से अब ये दूसरी आ गई हमारे पास, यहाँ पे मैं 2 प्लेस करता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये हमारे पास बिल बन गया
और उसकी बिल। अब हम इसे यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास डेस्कटॉप पे ये 2 फाइल्स आ चुकी हैं। पहली वाली फाइल को हम ओपन करते हैं तो ये रिसीप्ट फॉर्मेट है कि आपका बिल कैसा है, आपका बिजनेस नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, कैशियर का नाम, डेट एंड टाइम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और उसके बाद नीचे आ जाता है टोटल, और टोटल के बाद कस्टमर ने कितना पे किया और कितना चेंज है। और इसी तरह से जो दूसरी चीज प्रिंट हुई है वो KOT प्रिंट हुई है जो किचन स्लिप होती है। उसमें उसके ऊपर आ रहा है किचन का क्या नाम है, मतलब उसका बारबेक्यू का है, कढ़ाई का है या किचन के नाम से रखा हुआ, तो वही आ रहा है। यहाँ से पता चलता है ये टेक अवे का बिल है और डिलीवरी वाला डिलीवरी होगा और टेक अवे डाइन इन वाला डाइन इन होगा। डेट एंड टाइम, प्रोडक्ट का नाम और ये सब कुछ आ रहा है। साथ इसके ऊपर ये बिल का नंबर भी आ रहा है कि इसका बिल का नंबर क्या है। ठीक है, किस बिल के अगेंस्ट ये QT प्रिंट हुई है टेक अवे की। अच्छा, अब हम देखते हैं जी, इसमें ये आपने टेक अवे का तो देखा, इसी तरह से अब सिलसिला इसमें है टेबल्स का। टेबल्स आप देख रहे हैं 1 से लेके 20 तक बने हुए हैं, फर्दर और भी यहाँ तक 50 टेबल्स बन सकते हैं। और इसके अलावा जब टेबल का बिल कैसे बनता है, अब टेबल पर 2 तरह से, अगर आप नंबर ऑफ गेस्ट को साथ मैनेज करना चाहते हैं तो आप पहले टेबल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, वो नंबर ऑफ गेस्ट आपसे पूछेगा, आप 5 सिलेक्ट कर लेते हैं, उसे ओके कर देते हैं। अब ये टेबल ऑक्युपाई हो गया। अब आते हैं जी ऑर्डर की तरफ। आपको क्या क्या ऑर्डर मिला, आप वो ऑर्डर प्लेस करते हुए सिस्टम में आप टेबल्स के मेन्यू में आके उसी टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूं तो ये आ गई जी QT टेबल प्रिंट होगी। मैंने इसको फिर सेव किया डेस्कटॉप पे, इसे हम मिनिमाइज करते हैं और यहां से देखते हैं कि जी यहां पर हमारे पास आ गई QT। अब इस QT में और पहले वाली QT में सिर्फ इतना फर्क था कि ये आपका आ गया जी टेबल का नाम, ऊपर सिर्फ नीचे आपकी आइटम्स और उनकी क्वांटिटी आ गई, टोटल क्या क्या चीजें हैं, कितनी चीजें हैं। ठीक है, नंबर ऑफ गेस्ट इसके ऊपर आ रहे हैं कि अगर आपका नंबर ऑफ गेस्ट के हिसाब से आपने सर्व करना है तो यहां से शेफ को पता चल जाएगा कि ये 5 गेस्ट के लिए मैंने ये सर्विस बनानी है। और इसी तरह से अब मेरे पास अगर कोई और ऑर्डर आ जाता है इसी टेबल से तो मैं उसको भी पंच करके इसी टेबल पे आके इस टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं दोबारा भी इसकी QT प्रिंट कर सकता हूं। मैंने सिर्फ सेव कर दी है तो वो क्या, वो ऑर्डर प्लेस हो गया। अब देखें कि इस टेबल के ऊपर क्लिक करने से ये 2 लिस्ट खुल गई, 2 ऑर्डर लगे हुए इसमें खुल गए। अब इसमें आगे 2 ऑप्शन होती हैं आपको चेकआउट करने के लिए सिस्टम में। एक तो ये होता है कि टेबल से अगर कस्टमर वेटर से डिमांड करता है कि मुझे बिल लें है तो फिर ये वो बिल है, इसमें पेमेंट नहीं होती, सिर्फ बिल एक प्रिंट कस्टमर के पास एस्टिमेटेड बिल चला जाता है। चेकआउट करते हैं तो चेकआउट में ये फाइनल टेबल चेकआउट हो जाता है, पेमेंट लेके टेबल का बिल बन जाता है। अब हम बिल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम ये आते हैं इसको, तो ये जितना भी ऑर्डर था वो सम अप हो गया। इसमें सेव और पेमेंट की ऑप्शन नहीं है, जस्ट प्रिंट की है, ये प्रिंट सिर्फ बिल प्रिंट हो रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फिर बिल प्रिंट की ऑप्शन आ जाती है। बिल प्रिंट मैं लिखता हूं और इसको मैं सेव कर देता हूं। और चूंकि ये प्रिंटर नहीं है, मैंने हार्ड सॉफ्ट प्रिंटिंग इसलिए कर रहा हूं कि आपको वीडियो पे नजर आए। ये एक एस्टिमेटेड बिल कस्टमर के पास चला गया। अब कस्टमर ने वेटर को पैसे दिए कि मुझे ठीक है जी इसका फर्दर बैलेंस ला के दें या इनवॉइस ला के दें, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसी टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब चेकआउट की ऑप्शन है। अब आप चेकआउट करते हैं तो चेकआउट करते वक्त आप अगर कोई डिस्काउंट इस बिल पे लगाना चाहते हैं या किसी एक आइटम पे लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। चेकआउट होगा, ये फाइनल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इस पूरे बिल के ऊपर 5% लगाना चाहता हूं तो ये इस डिस्काउंट के कॉलम की हेडिंग के ऊपर क्लिक करता हूं, ये आ जाता है, मैं कहता हूं 5% डिस्काउंट है तो तमाम आइटम पे 5% लग गया। अब मैं इसकी पेमेंट पर आता हूं, पेमेंट पे कस्टमर ने दिया जी 1000, ये फर्दर इस बिल का ये बैलेंस आ गया और मैं इसको प्रिंट कर देता हूं तो ये एक चेकआउट का बिल प्रिंट हो गया। और ये वैसा ही है जैसे फाइनल टेकअवे का चेकआउट बिल प्रिंट हुआ था। आपका कंप्लीट इनवॉइस नंबर और उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है, कस्टमर ने कितना दिया बैलेंस और अब कस्टमर को चेंज कितना देना है, ये आप सारा कुछ देते हुए वेटर को दे देंगे। वेटर जाकर दोबारा टेबल के ऊपर इसको बैलेंस कस्टमर को दे देगा। अब ये टेबल आप देखें अभी तक येलो है, येलो इस पे ऊपर क्लिक करते हैं, अब इसका कहते हैं येलो है, इन यूज का मतलब है येलो। रेडी करना है, रिजर्व करना है या आउट ऑफ ऑर्डर करना है, तो मैं इसको कर देता हूं रेडी। तो ये रेडी हो गया। रेडी हुआ तो नॉर्मल आपके मेन्यू के कलर के मुताबिक इसका कलर हो गया, येलो होगा तो इन यूज होगा,
इसी तरह से आप अपने टेबल्स, मल्टीपल टेबल्स पर भी ऑर्डर लग सकते हैं और उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। अपने अपने टेबल के ऑर्डर, अपने अपने टेबल की बिलिंग को आप मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ डिलीवरीज के बारे में। तो ये है डिलीवरी का मेन्यू। डिलीवरी और टेबल में थोड़ा सा ही फर्क है, लाइक बिहेवियर दोनों का लाइक सेम है। फर्क ये है कि इसके बिल के ऊपर एड्रेस प्रिंट होता है, चेकआउट सेम होता है, क्यूटी सेम निकलती है और बस क्यूटी के ऊपर डिलीवरी नंबर आ रहा होता है और टेबल की क्यूटी के ऊपर टेबल नंबर आ रहा होता है। और जैसे कि आप देखते हैं कि इसके ऊपर आप कस्टमर का डिलीवरी एड्रेस आना चाहिए तो वो ये डिलीवरी में आता है। और इस तरह से यहाँ से 1 से लेकर 11 तक डिलीवरीज लगी हुई हैं, तो आप यहाँ से 50 डिलीवरीज भी नंबर ऑफ बना सकते हैं। इसका ये पर्पस होता है कि एक वक्त में कितनी डिलीवरीज के आपके पास ऑर्डर हैं और कितनी डिलीवरी बॉय लेके जा चुका हुआ है और कितनी डिलीवरीज के आपके पास फाइनली वापस आके डिलीवरी बॉय ने आपको ऑर्डर दे दिए। डिलीवरी के लिए इसी तरह से है कि यहाँ से आप अगर किसी भी आइटम पर क्लिक करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और यहाँ पर क्लाइंट की ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लाइंट डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं एक नया क्लाइंट भी ऐड कर सकता हूँ। मैं नाम उसका लिखता हूँ ज़हीर अली और यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस, स्ट्रीट, हाउस नंबर, जो भी हो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। टेलीफोन नंबर पे आप जो भी उसका टेलीफोन नंबर है वो ये लिख सकते हैं और आप ये लिखने के बाद इसको सेव कर देंगे तो ये आपके पास सेव हो जाएगा ज़हीर। ठीक है, अब आप बताएंगे जी कितनी नंबर डिलीवरी है, तो ये डिलीवरी पे करेंगे। इसको मैं क्यूटी प्रिंट करता हूँ तो ये क्यूटी डिलीवरी वाली आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि अब क्यूटी के ऊपर फर्क ये है कि सिर्फ वो डिलीवरी नंबर आ रहा है। ठीक है, और अब बाकी ये है कि बाकी तरीकाकार वैसे ही है। अब जब शेफ उसे तैयार करके रेडी करता है फिर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और बिल की तरफ आते हैं। बिल करते वक्त आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर अब राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने से एड्रेस टेलीफोन नंबर प्रिंट नहीं होते और राइट क्लिक करने से वो जो भी क्लाइंट है उसके एड्रेस टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं तो वो प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये है जी डिलीवरी बिल। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये डिलीवरी बिल के फॉर्मेट में क्या फर्क है कि आपका एड्रेस टेलीफोन नंबर इंफॉर्मेशन आ रही है, आपकी डिलीवरी का नंबर आ रहा है। डिलीवरी नंबर इसलिए भी होता है कि आप कस्टमर का ऑर्डर लेते वक्त उसको बता देते हैं कि जी आपका डिलीवरी ये है, आपका डिलीवरी नंबर ये है। उससे ये होता है कि कभी किसी वजह से ऑर्डर लेट भी हो गया तो वो कॉल बैक करके आपको बताएगा जी मेरी फ्लैट डिलीवरी नंबर था तो मुझे बताएं कि मेरा वो क्या बना, तो आप उसको उसके मुताबिक आंसर दे सकते हैं। और बॉटम पर देखें कि ये ज़हीर अली, उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह उसके लाइन जो हैं वो दोनों प्रिंट हो रही हैं। तो इस तरह से ये बिल लेकर डिलीवरी बॉय चला जाएगा डिलीवरी देने के लिए और जैसे ही वो डिलीवरी दे के वापस आता है तो दोबारा उस डिलीवरी के ऊपर क्लिक करेंगे और ये चेकआउट पे आ जाएंगे। चेकआउट पे आने के बाद यहाँ से आप इसकी पेमेंट में आएंगे, डिलीवरी बॉय से पेमेंट लेंगे और इसका बिल प्रिंट कर देंगे, या मैं अभी सिर्फ सेव कर देता हूँ। तो बिल प्रिंट करेंगे तो सेम एज इट इज ही बिल प्रिंट हो जाएगा और सेव कर देंगे तो ये सेव हो गया। अब हम डिलीवरी पे क्लिक करते हैं तो उसको रेडी कर देते हैं। अब ये नॉर्मल डिलीवरी आ गई। इसी तरह से 2, 4, 6, 8, 10 बिल जितने भी हों वो आप बिल यहाँ पर डिलीवरी से साइन कर सकते हैं, अपने टेबल्स मैनेज कर सकते हैं, अपना टेक अवे के बिल मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर आप F7 करते हैं तो ये बिलों की लिस्ट आ रही है कि आपके कौन कौन से बिल बने हुए हैं, कितने बिल हैं, कितनी सेल है, वो आपको ये शो कर रहा है। और अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अब ये तो हमने सिनेरियो देखा सिर्फ विदाउट टैक्स इनवाइजिंग का और डिलीवरी और डाइन इन टेक अवे देखा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टैक्स कैसे मैनेज होता है। मेंटेनेंस में टैक्स में जाते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी, एक दफा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी इसका टैक्स नेम टैक्स है या जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पर टैक्स रेट फर्स्ट है जी 16% और ये है 5%। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे 5% है और इस पे ऊपर 16% है तो 2 हमने टैक्स असाइन कर दिए। अब हम इसे यहाँ से कर देते हैं क्लोज, ये सेव हो जाएगा। आप इसे दोबारा भी ओपन करके देखें, ये इंफॉर्मेशन सेव है। इस इंफॉर्मेशन के लिखते ही आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर एक कॉलम विजिबल हो जाता है और ये टोटल टैक्स की भी वैल्यू आ रही होती है कि आपको नजर आ रहा होता है कि यहाँ पर आपका टैक्स अब आएगा। टैक्स लगाने के 2 तरीके कार हैं। एक तो ये है कि सेल एंड पर सेल करते वक्त आप टैक्स लगा दें कि कितना टैक्स लगाना है। एक ये है कि आप यहाँ पर स्टॉक में आते हैं, ऐड और मॉडिफाई स्टॉक में आप आइटम को मॉडिफाई करते हैं और ये टैक्स की ऑप्शन विजिबल होगी जो कि पहले नहीं थी।
यहाँ पे हम आप कस्टमर आप प्रोडक्ट के साथ साइन कर सकते हैं, इसके ऊपर 16% टैक्स है। इससे क्या होता है कि डिफॉल्ट पे जो बिल बनता है वो 16% टैक्स के साथ ही बन रहा होता है, आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर इन केस के चेंज करना हो तो वो सेल एंड पर आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर देता हूं, तो मैं इसको क्लोज करता हूं। अब देखते हैं पॉइंट ऑफ सेल पर जाते हैं हम। पॉइंट ऑफ सेल पे फर्स्ट आइटम एंटर की तो वो उसके साथ जी लगा हुआ आ गया और ये टैक्स की अमाउंट है। दूसरी आइटम भी की, उसके साथ भी जी लगा हुआ आ गया। तीसरी आइटम की है तो उसके साथ जी नहीं है। जी का मतलब वो टैक्स कोड उसका जी था। और ये देखें कि अगर आप यहाँ पर बाकी आइटम्स लगाते हैं तो नहीं है टैक्स, तो नहीं आ रहा। अगर आप तमाम आइटम पे ऊपर टैक्स लगाना चाहते हैं और डिफॉल्ट में नहीं लगा हुआ, आप इसकी हेडिंग के ऊपर क्लिक करें, ये टैक्स की हेडिंग ओपन हो जाएगी। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो तमाम आइटम्स के ऊपर जी लग जाएगा। तमाम आइटम के ऊपर टैक्स लग गया। और आप इसको आप बिल बनाने या टेबल पर सर्व करना चाहते हैं या डिलीवरी करना चाहते हैं या टेक अवे करना चाहते हैं, तो जो भी करेंगे ये बिल के ऊपर टैक्स लग जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट बिल बना देता हूं, मुझे ना टेक अवे की जरूरत है ना डिलीवरी, वो तो मैं आपको बता चुका हूं। तो जैसे कि मैं इसका बिल करता हूं तो ये ऑप्शन आ रही है, मैं यहाँ पर इसका 1000 लिखता हूं और मैं इसको कैश पे लिखा, क्योंकि वो मैंने 16% चार्ज किया, वो कैश के लिए है। तो मैं इसको यहाँ पर अब प्रिंट कर देता हूं, टैक्स इनवॉइस। ये टैक्स इनवॉइस प्रिंट हो गई, मैंने इसको मिनिमाइज किया। अब हम देखते हैं जो इसका फॉर्मेट अब थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा चेंज ये है कि ये ऊपर से तो वैसे ही है, यहाँ पर आ रहा है कि ये 16% टैक्स चार्ज किया, पेड कैश पर किया, ठीक है ना। और वो इसकी अमाउंट आ रही है, उसकी टैक्स की अलग अमाउंट आ रही है और ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। आपने अपना एनटीएन वगैरह लिखना होगा तो आप इसी एड्रेस टेलीफोन नंबर में लिखेंगे, जो कि यहाँ पर बिल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, जो कि सिस्टम सेटअप में आप लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह से मैं इसको अब करता हूँ क्लोज। और अब इसी तरह से मैं दोबारा, मेरे पास एक ऑर्डर आया है और वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, और मैंने उसको पंच करते हुए मैंने इस हेडिंग के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको 5% सेलेक्ट कर दिया, तो ये 5% चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैंने डिस्काउंट भी देना है तो ये हेडिंग के ऊपर मैं 5% डिस्काउंट भी दे सकता हूँ, तो 5% टैक्स भी लग गया। और अब मैं पेमेंट की तरफ आता हूँ, या डाइनिंग या टेक अवे, तो आप उधर भी जा सकते हैं, ये सेव हो जाएगा। पर अब मैं क्रेडिट कार्ड की तरफ आता हूँ, क्रेडिट कार्ड किया और मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है ना, टैक्स इनवॉइस 2। तो ये देखें कि अब मैं इसको ओपन करता हूं तो यहाँ पर ये मुझे टैक्स 5% लिखा हुआ आ रहा है, नीचे पेमेंट बाय क्रेडिट कार्ड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ना, आप अपनी कैश, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट, टैक्स की पेमेंट, टैक्स कम है या ज्यादा है, कैश पर ज्यादा है, कैश क्रेडिट कार्ड पे कम है, तो आप इस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से सारी बिलिंग कर सकते हैं। होपफुली मैंने ये सारी चीजें आपको यहाँ तक क्लियर कर दी हैं। फिर भी कोई क्यूरी रह गई तो आप कमेंट्स में करें, मैं आपको उस पर भी आंसर दूंगा, उसके बारे में भी गाइड करूंगा। अब हम आ जाते हैं कुछ रिपोर्टिंग की तरफ। रिपोर्टिंग में ये सबसे पहले समरी इनकम रिपोर्ट है, जिसको हम स्क्रीन करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि आपकी कैश सेल कितनी है और क्रेडिट कार्ड की कितनी है और टोटल कितनी है। ये समरी इनकम रिपोर्ट में इतना ही होता है। डेली सेल रिपोर्ट में ये टोटल पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि आपके पास टोटल 5 सेलें हैं तो इतने रुपए की हैं। फिर नॉन टैक्सेबल आइटम इतनी है और 10 टैक्सेबल आइटम है, जो आपके टैक्स के भी बिल बने और विदाउट टैक्स भी बने, जो कि हमने पहले डेमो में विदाउट टैक्स बिलिंग की है तो इसलिए आ रही है, नहीं तो ये सारी आपकी टैक्सेबल आइटम ही आ रही होंगी यहाँ पर अगर टैक्स होगा तो। सेल की समरी 5 है, 5 टोटल बिल बने। कैश की ये पेमेंट की एनालिसिस है कि पेमेंट 4 कैश हुई है और 1 क्रेडिट कार्ड की हुई है। फिर टोटल पेमेंट आ गई और टोटल जितनी सेल है उसी के मुताबिक आ रही होगी। फिर स्टाफ की सेल आ गई, किस स्टाफ ने कितनी कितनी सेल की है और वो आ रहा है। फिर उसके बाद नीचे आ रहा है आपकी ग्रुपिंग, वो जो आपने मेन्यूज के ग्रुपिंग की है, डिफाइन की हुई है, ये उसके मुताबिक ग्रुप किस किस ग्रुप में कितनी सेल हुई। और ये जो ग्रुप के आगे परसेंटेज है, ये शेयर परसेंटेज है कि कौन सा ग्रुप कितना शेयर दे रहा है सेल के अंदर, ठीक है ना। तो और नीचे फिर ये कुछ और स्टैटिक्स हैं, आइटम एवरेज के हिसाब से, आइटम के हिसाब से, पर इनवॉइस के हिसाब से, पर इनकम के हिसाब से भी नीचे टोटल दिखा रहे, टोटल कैश और क्रेडिट कार्ड की कितनी कितनी सेलें आपने ली, ठीक है जी। और इसी इनवॉइस को मैं अगर यहाँ से डिटेल समरी कर देता हूँ तो इनवॉइसिंग की समरी आ जाएगी। डिटेल कर देता हूँ तो ये आप डिटेल में देख सकते हैं किस इनवॉइस के ऊपर कितना डिस्काउंट है, किस में कितनी अमाउंट है, किसका क्या अमाउंट है, वो सारा यहाँ पर शो हो रहा है। अब
अब इसमें स्टाफ वाइज भी सेल रिपोर्ट है, स्टाफ के हिसाब से ले सकते हैं। इनवाइसेस रिपोर्ट है, इनवाइसिंग में भी समरी टोटल डेट है और आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस भी हैं और पेड भी हैं। आप चूंकि इसमें क्रेडिट सेल भी कस्टमर की कर सकते हैं और ये पेमेंट रिसीव की ऑप्शन है कि बाद में आप उसकी पेमेंट क्रेडिट की रिसीव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और इसमें ग्रुप वाइज सेल रिपोर्ट है, ग्रुप में भी टोटल समरी डिटेल है और ग्रुप कौन से है वो जो आपने मेन्यू का ग्रुप बनाए हुए हैं वो सारे ग्रुप्स आ रहे हैं, उनके नाम आ रहे हैं। और फिर आप अगर आप किचन की सेल लेना चाहें कि कौन सी क्यूटी की क्या सेल है, तो मतलब किचन की बारबेक्यू और कढ़ाई की कितनी सेल है और उनकी देखना चाहें और कितनी सेलें हुई हैं और उनसे स्लिप लेना चाहें वापस जो आप प्रिंट करके देते हैं तो उसको क्रॉस चेकिंग के लिए भी ये काम आती है, तो वो भी कर सकते हैं। फिर सेल एनालिसिस रिपोर्ट है, तो सेल एनालिसिस में आप ईयरली, मंथली, वीकली आप ग्राफ से रिपोर्ट ले सकते हैं। जैसे कि ईयरली करते हैं तो ये एक ही ग्राफ से रिपोर्ट आ रही है कि 2021 में इतनी सेल हुई, पीछे कुछ नहीं है क्योंकि अभी ट्रांजैक्शन नहीं है। और इसके अलावा मंथली या वीकली, डेली करता हूँ तो ये पूरे मंथ का ग्राफ आ जाता है हमारे सामने कि किस ग्राफ में कितनी सेल हुई है, किस मंथ में कितनी सेल। फिर मल्टी करेंसी भी है। मल्टी करेंसी से मुराद ये है कि अगर आपके पास आप पाक रुपीज में काम कर रहे हैं और अगर आपके पास कोई कस्टमर आकर डॉलर देता है तो आप डॉलर रिसीव कर रहे हैं, उसकी रेट कन्वर्जन आपने रेट डाला होगा और उसके मुताबिक आप उससे डॉलर रिसीव कर लेंगे। डे एंड पे आपको पता चलेगा कि आपके पास हार्ड कैश में पाक रुपीज इतने होने चाहिए और डॉलर इतने होने चाहिए, तो आप उनकी भी वो भी सेल मैनेज कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये डायरी है, ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। यहाँ पे आप अपने डेली के टास्क ऐड कर सकते हैं, किसी भी डेट के ऊपर क्लिक करके कोई चीज न्यू टास्क ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। कोई अलार्म लगाना चाहें रिमाइंडर के तौर पे वो लगा सकते हैं। और फिर इसके बाद टेलीफोन डायरेक्टरी है, टेलीफोन डायरेक्टरी में आप अपना टेलीफोन डायरेक्टरी, आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सेव कर सकते हैं। न्यू करेंगे तो ये पूरी इंफॉर्मेशन देके आप उसको सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है ना मेंटेनेंस में मैं आपको सिस्टम सेटअप में बताता हूँ। सिस्टम सेटअप में ये आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन है, ये आप ये दे देते हैं। और पीओएस में जाते हैं तो ये पीओएस की सेटिंग होती है, यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ सेल की सेटिंग कर रहे होते हैं और कि आपकी क्या क्या चीजें जरूरत है। ये आपको ट्रेनिंग में डिटेल से एक एक फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, तो आप ट्रेनिंग में उसको ले सकते हैं। फिर पेमेंट टाइप्स हैं, तो पेमेंट टाइप में आपके पास कैश है, क्रेडिट कार्ड है। अगर क्रेडिट कार्ड मशीनें 2 हैं तो आप क्रेडिट कार्ड बाय नेम उसी के हिसाब से 1 से 2 से 3 मशीनें भी ऐड कर सकते हैं। डे एंड पर, मंथ एंड पर, वीक एंड पर आपको पता चलेगा कि किस क्रेडिट कार्ड में कितनी सेल हुई है और उसको क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट के हिसाब से आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बाकी इसमें और भी सेटिंग है जो कि आगे प्रीमियम वर्जन की सेटिंग है। मैं नेक्स्ट प्रीमियम वर्जन का डेमो दूंगा और उसकी ट्रेनिंग में उन फंक्शंस के हिसाब से बताऊंगा। फिर इसमें यूजर सिक्योरिटी है। यूजर सिक्योरिटी में जाते हैं तो ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर ये मास्टर यूजर है जो कि अभी मास्टर यूजर ही चल रहा है। तो सिक्योरिटी में जाते हैं तो कोई पासवर्ड नहीं है, जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर ओपन किया था कोई पासवर्ड नहीं आया, वो इसी वजह से नहीं आया कि पासवर्ड है ही नहीं। फिर उसके बाद ये अगर यूजर बने हैं, किसी भी यूजर पे क्लिक करके आप करेंगे तो यहाँ पे इसका नाम मॉडिफाई कर सकते हैं और इसी यूजर पे क्लिक करते हुए ये बटन काम करेंगे तीनों। सिक्योरिटी में जाते हैं तो ये उसका पासवर्ड आ जाता है। यहाँ पर आप उसका पासवर्ड टाइप कर सकते हैं जो भी टाइप करना चाहें। ये आ जाती है सेल्स पीओएस की रिपोर्ट्स हैं, पीओएस और पीओएस की रिपोर्ट्स हैं। स्टॉक में जाते हैं तो स्टॉक मेन्यू और स्टॉक मेन्यू की रिपोर्ट्स हैं। और ये कैसे काम करती हैं, ये 2 लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर। 2 क्यों लिखा है, ये नीचे लिखे 2 रीड एंड राइट, 0 नो एक्सेस, 1 रीड ओनली, 2 रीड एंड राइट और 3 फुल एक्सेस। 0 का मतलब नो एक्सेस है, जैसे कि रिपोर्टिंग में नहीं जा सकता ये यूजर 1, और इसमें क्या है रिपोर्टिंग में हमने डिसेबल कर दिया या 0 कर दिया, नो एक्सेस हो गई। और 1 कर देंगे सिर्फ रीड कर सकेगा, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन को पंच नहीं कर सकेगा, सेव नहीं कर सकेगा। 2 कर देंगे तो वो सेव कर सकेगा बट कोई डिलीट नहीं कर सकेगा। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो फिर 3 कर देंगे, डिलीट या अपडेशन करना चाहें तो वो 3 में हो सकती है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है ये आप इस तरह से दे सकते हैं। स्टॉक में मैंने 3 दिया वो इसलिए कि स्टॉक में प्राइस चेंज करनी पड़ जाती है, कोई स्पेलिंग सेट करने पड़ जाते हैं या प्राइस अपडेट करनी है अपने मेन्यू की, वो कर सकते हैं। ग्रुप मेंटेनेंस में मैंने ग्रुप दिया, ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें आपको वो मिलती है। बाकी सेटिंग आगे वर्जन्स की है, मैं उसी में ही उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आप उनकी सेटिंग को वाले से आप कर सकते हैं। फिर इसमें ये बैकअप रीस्टोर की ऑप्शन है कि यहाँ से अगर आपका सॉफ्टवेयर कभी रीइंस्टॉल करते हैं तो आप उस सॉफ्टवेयर का बैकअप बनाते हैं और उस बैकअप को यहाँ से रीस्टोर कर सकते हैं। और सिस्टम सेटअप में ये जर्नल के टैब में ये ऑटो बैकअप की ऑप्शन है।
ऑटो बैकअप से मुराद ये है कि आपने टोटल कितना जो जो ट्रांजैक्शन करते जाते हैं वो रियल टाइम पे एक बैकअप बनके सॉफ्टवेयर से निकल कर अलग जगह पर आ जाती है। ये जगह क्लाउड का पाथ भी कोई हो सकता है, कोई भी क्लाउड ड्राइव लाइक गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स भी आप इंस्टॉल करके तो उसका पाथ दे सकते हैं। तो वहां पर भी हार्ड डिस्क के अलावा वहां पर भी सेव हो जाएगी कि अगर इन केस के आपके हार्ड डिस्क में कोई मसला आता है तो वहां से डाटा रिट्रीव किया जा सकता है। और इसी तरह से जैसे हम सॉफ्टवेयर यहाँ से क्लोज करते हैं तो ये बैकअप की ऑप्शन आती है, बैकअप पर क्लिक करते हैं तो जो हमने पाथ दिया होता है ये क्लाउड का पाथ भी हो सकता है और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे ये आज की तारीख तक का बैकअप बन गया। आज का बैकअप नहीं बना, आज शुरू से लेकर आज की तारीख तक का। इसी तरह से जब हम कल बनाएंगे और आज को और कल का इकट्ठा एक अलग बैकअप बन जाएगा तो ये उस तारीख तक का बैकअप बन जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कोई सवाल हो तो कमेंट्स में करें तो आपको उसका आंसर मिलेगा। सेल चाहिए तो डिटेल में व्हाट्सएप नंबर वगैरह दिया गया है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। और अगर कमेंट्स में अपने नंबर ना दें सेल्स के लिए तो बेहतर है, और अगर कोई फर्दर ज़रूरत हो मैं आपको उसके मुताबिक आंसर